नमस्कार, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं न्यूज एनसीआर। म्हारी छोरी के छोरों तक कम है। जी हां, आज प्रदेश में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद की डिम्पी जैन को मिसेज इंडिया यूनिवर्स चुना गया है। पूरी टीम न्यूज एनसीआर की तरफ से डिम्पी जैन को बहुत बहुत बधाई। देश और दुनिया में महिलाएं अपनी छाप छोड़ने में कहीं भी पीछे नहीं हैं। एक ऐसा ही मामला हरियाणा का मैं आपको बताने जा रहा हूं। डिम्पी जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने मिसेस इंडिया यूनिवर्स का खिताब अपने नाम दर्ज कराया है। सबसे पहले तो मैम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं न्यूज एनसीआर की तरफ से। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सफ़र कैसा रहा? इस मुकाम तक पहुंचने में क्या कुछ मेहनत आपको करनी पड़ी? मेहनत थोड़ा ज़्यादा हो गया इस बार। क्या हुआ कि मुझे जाना था और जाने से 4 दिन पहले ही मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे अहमदाबाद जाना पड़ा। वहाँ ये नहीं था, मुझे लग नहीं रहा था कि शायद मैं पार्टिसिपेट कर पाऊँ। जैसे जब बेटी को पता चला कि मम्मी नहीं पार्टिसिपेट कर रही, क्योंकि मैंने मना कर दिया था कि पहले मेरी फैमिली प्रायोरिटी है, तो उसने कहा नहीं मम्मा अब मैं ठीक हूँ, आप करके आओ। तो आप मानोगे नहीं, 10 तारीख को हमें जाना था, मुझे सुबह 7 बजे, और मैं 9 तारीख को रात को 2 बजे आई हूँ। तो सबसे बड़ा स्ट्रगल मेरा यही था, मुझे एक दिन में सारी तैयारी करनी पड़ी, पैकिंग वगैरह, क्या करना है, क्या ले जाना है, और दिमाग मेरा जो था वो बेटी पे ही था। तो बस सबसे बड़ा स्ट्रगल मेरा यही था यहाँ पे इस बार। डिम्पी जी, अक्सर कहा जाता है कि सक्सेस के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। आपकी सक्सेस में किसका सबसे ज़्यादा भागीदार आप समझती हैं? मैं हर बार यही कहती हूँ, मेरी सक्सेस में सबसे पहले मेरी डिटर्मिनेशन, और उसके बाद मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी और मेरे मॉम डैड, जो हमेशा मुझे एनकरेज करते हैं कि तू कुछ भी कर सकती है, तो कर और अपनी लाइफ जी। भारतीय नारी कहीं ना कहीं अभी घरों से जुड़ी हुई रहती है। पर्दा जैसी प्रथाएं भी अभी देश के अंदर हैं। आप कहीं ना कहीं महिला होते हुए भी इतना बड़ा मुकाम हासिल कर रही हैं। महिलाओं के क्या आपका एक कोई संदेश? जब मैं पार्टिसिपेट कर रही थी तब मैंने मतलब ऐसे ही पार्टिसिपेट किया था, बट यहाँ पे आकर जब मैंने डिफरेंट कल्चर की लेडीज़ को देखा, उनकी मोटिवेशन देखी, तो उसके बाद बस मुझे यही लगा कि जब मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। तो बाय पार्टिसिपेटिंग इन दिस कॉन्टेस्ट आई ऑलवेज वांटेड टू प्रूव दैट अ लेडी कैन डू वॉट एवर शी वॉन्ट्स टू डू। बस सेल्फ डिटर्मिनेशन और अंदर से एक होना चाहिए कि मुझे करना है। अदरवाइज एज कोई बार नहीं है, आप किसी भी एज में कुछ भी शुरू कर सकते हो, मेरा मानना ये है। बिल्कुल बिल्कुल डिम्पी जी, कुछ कर गुजरना है। अभी मुकाम और कितने आगे तक पहुंचने वाला है? अभी तो जैसे मैंने अभी 3 कॉन्टेस्ट किए हैं, तीनों में अच्छा ही मुझे रिज़ल्ट मिला है। और अब मेरा ये है कि मैंने ज़ुम्बा क्लास खोलनी थी अपनी सोसाइटी में, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो यही कह रही थी कि भाई आप करो कुछ हमारे लिए भी। तो अभी वही करना है मेनली तो, और कोशिश करूँगी कि जो गर्ल्स भी हैं उनको भी ग्रूमिंग दे सकूँ, लेडीज़ को भी ग्रूमिंग दे सकूँ, कि वो भी कुछ भी करें। मतलब ये नहीं है कि आपको कॉन्टेस्ट में जाना है, कुछ भी ऐसा करें कि अगर कुछ आपको समझना है, चाहे डाइट से रिलेटेड, चाहे एक्सरसाइज से रिलेटेड, चाहे लाइफ से रिलेटेड, तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर देम। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर आप पक्का इरादा कर लेते हैं तो मुकाम हासिल करने में और ज़्यादा आपको मेहनत के साथ साथ बहुत जल्दी आप मुकाम हासिल कर लेते हैं। धीरज कौशिक, न्यूज एनसीआर।